अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेकेंड आर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से BVP4C का यूज़ करके सॉल्व करने जा रहे हैं। इस मेथड के लिए हम 2 लेक्चर के ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे किसी भी किस्म की जो सेकेंड आर्डर या इससे हायर आर्डर की अगर आपको कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम कैसे फाइनाइट डिफरेंस की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मैटलैब। तो चले आए हम शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसके साथ 2 कंडीशंस दी हुई हैं। मीन ये पूरा जो है हमारे पास ये 3 इक्वेशन पे मुहित एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। आप मेरे इस लेक्चर को देखने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि जो हायर आर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसको सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट आर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम सेकेंड आर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको फर्स्ट आर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से आप देखें तो ये है सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 हमने फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली हैं। ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इनकी तादाद इतनी ही होती है जितना से इसका आर्डर होता है। चूँकि ये सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके फर्स्ट आर्डर की 2 इक्वेशनें बनेगी। अब हम चलते हैं हमारा प्रॉब्लम को मैटलैब में हम कैसे देखेंगे और क्या लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटलैब में जाके आप लिखेंगे फंक्शन और देन फिर dy/dx। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। यहाँ पे आपने लिखा 2ODE xy। 2ODE लिखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ हमारा एक नाम है जो कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2ODE इसलिए लिखा कि यहाँ 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हैं, लेकिन इसको मैटलैब रीड नहीं करता। जस्ट ये आपको बताता है कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको लिखने का ये तरीका है। अब हमारे पास है dy/dx। ये जो हमने लिया है जो फंक्शन, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर देखी है एक है y2, मैटलैब में इसको लिखा जाता है y ब्रैकेट में 2। आगे ये हमने एक डॉट और कॉमा डाला, फिर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y ऑफ 1 और इसको हमने इसको देख के हमने ये लिख लिया माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y ऑफ 1। ये हमने इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है इससे ये मतलब है कि ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। मीन मैट्रिक्स जो है आपका इस शेप का बनेगा, ये और ये, इसलिए हमने ये डाला है, यहाँ कॉमा नहीं डालेंगे। चूँकि ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हैं तो उनको हमने सेपरेटली लिख लिया। अब हमारे पास है फंक्शन में RES, इसको डिफाइन करते हैं इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन को हम इस फंक्शन से डिफाइन करते हैं और ये फिक्स होता है, इसको लिखना ज़रूरी होता है। टू बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे y_a और y_b लिखा, जस्ट हमने इसको नाम दिया। अब हम इसको डिफाइन करने लगे हैं, जैसे कि हमने ऊपर dy और dx की जगह ये लिखा था। अब हम RES में अगर हम ये देखें तो ये देखें RES इक्वल टू हमने लिखा y_a at 1। इट मीन कि आप अभी यहाँ पर हैं। ये हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को हम डिफाइन करने के लिए इसका मतलब ये है कि ये बाउंड्री कंडीशन जो a के ऊपर है, एक a हम इसको समझते होते हैं 0 को और b हम इस 4 को समझ रहे होते हैं अब सेकंड वाली टर्म को। तो यहाँ पे जो y होता है इसको हम पढ़ रहे हैं y ऑफ a एट 1। मीन हमारे पास y के 2 वैल्यू होंगी, y की 2 वैल्यू होंगी, एक y एट 1 पे होगी, एक y एट 2। लेकिन हम इसको भी y एट 1 पे डिफाइन करते हैं और इसको भी y_b को भी एट 1 पे। एट 1 मीन कि इसके भी 2 पार्ट समझ लें। जैसे आपने इससे 2 इक्वेशनें बनाई y1 और y2, तो इसमें से जो इक्वेशन आएगी इससे जो है उसको हम y_a ऑफ 1 कह रहे हैं और इसको जो है हम y_b ऑफ 1 कहेंगे। और इस इक्वेशन से देखें तो आपके पास आता है
वाई ए एट 1 इक्वल टू, इस ज़ीरो को नहीं देख रहे होते हम, इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो लिखा नहीं जाता, और इधर भी इस इक्वेशन में भी ज़ीरो होना चाहिए, तो इसलिए -2 इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे वाई बी एट 1 इक्वल टू +2 इक्वल टू 0, तो उस टर्म को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेना होता है। प्रॉब्लम चेंज होने की सूरत में जैसे आप अपना प्रॉब्लम कर रहे हैं तो जस्ट इस वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, बाकी ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, इस वैल्यू में चेंजिंग आएगी आपके प्रॉब्लम के मुताबिक। अब हमारे पास एक है इनिशियल गैस। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, इसका जो बाकी हिस्सा है।